फिर यूएपीए कानून पर कांग्रेस ने साथ क्यों दिया? आज जब हमारे बच्चे अरेस्ट होते हैं तो इनको शर्म नहीं आती? ये दोगले लोग पार्लियामेंट में जिस कानून को इन्होंने पास करवाया था, हमारे बेगुनाह बच्चे जेलों में पड़े हुए हैं। राहुल गांधी का घर तोड़े क्या? कल हमारे सदर साहब का घर जो पार्लियामेंट है वहां से 8 मिनट की दूरी पर है। पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो पुलिस स्टेशन है वहां से 2 कदम दूरी पर है। हमारे सदर साहब का घर तोड़ा जाता है। पॉलिटिक्स करने आए हैं, हमें ये सब नहीं पता था कि इस तरह से वो गंदी चाल चलकर आपस में एक ही बेड पर सोते हैं। पर हम तो सेक्युलर फोर्स के साथ हैं। कांग्रेस कब से सेक्युलर हो गई? ना तो हमारे पास हराम के कमाए पैसे हैं कि भीड़ इकट्ठा करेंगे। आप समझ रहे हैं, हम तो कोई जुआ खाना चलाते नहीं श्रीलंका में। वो पार्लियामेंट के एक कारकुन है, उनके ऊपर अटैक हुआ है, पर जो घर है वो घर सरकार का है, वो एक एमपी का घर है। ये अटैक हमारे देश की प्रॉपर्टी पर हुआ है। आप इस चीज को समझिए। वैसे साहब एक किराएदार हैं, 5 साल उस घर में रहेंगे, फिर किसी पे चले जाएंगे। आप सोचें कि आज ऐसी हालत आ गई है कि हमारे सरकारी जो घर हैं, जो सरकार की हिफाजत में आते हैं, होम मिनिस्टर को शर्म आनी चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। आप बताइए होम मिनिस्टर क्या कर रहा है कि वो अपने हाथ में जो घर है उसको नहीं बचा पा रहा। तो ये तो इनके हाथ से मामला निकल गया। आज अगर एक एमपी का घर तोड़ा जा सकता है, कल पीएम का भी टूट जाएगा, तो ये तो उनको रोकना पड़ेगा। ये तो घर तो सरकार के हैं। देखिए, आज जो हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के दिल्ली के बंगलों में जो अटैक हुआ है, जैसे कि मेरे साथी बता रहे थे जिया साहब कि 8 मिनट की दूरी में है पार्लियामेंट से। इस अटैक से आज हमारे कार्यकर्ता में गुस्सा है, डर। ये जो कौम है वो सिर्फ अल्लाह से डरती है। ये कौम किसी दूसरे से डरने वाली नहीं है। हम इसके लिए तैयार हैं। और ये पहली बार ये कुछ नहीं है। असद साहब, उनके वालिद, उनके दादा खून दे के आए हैं यहाँ पे। वो लोग अपने आप को लहूलुहान करके इस जगह पे खड़े हैं। आज जो मुकाम पे हैं वो वहाँ अपनी कुर्बानी दी है। वो लोग अपने खून की कुर्बानी दी है। खून पसीना बहाया है उन्होंने हैदराबाद में। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन इससे ये चीज़ मालूम होती है कि आज जो लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, आज ये बजरंग दल वाले हो या कोई भी हिंदू सेना के, जो हिंदुत्व सेना के जो लोग ने आके अटैक किया है, और इसमें जो रवैया गवर्नमेंट का रहा है, गवर्नमेंट का इसमें रवैया रहा है, वो दिखाई देता है कि आज सेक्युलरिज्म किस जगह खड़ी हुई है। कांग्रेस की तरफ से इल्जाम लगाया गया कि एमआईएम बीजेपी के लिए काम करती है और वोट काटने का काम करती है। इस पर आपकी क्या राय है? देखें, आए दिन कांग्रेस वाले ऐसा इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। और पहले तो हम आपको साफ कर दें कि हमारी पार्टी संविधान के लिए और मुल्क के अवाम के लिए काम करती है। उसमें भी हम जब अवाम कहते हैं तो हम सिर्फ अवाम के लिए काम करते हैं, हम किसी तबके के लिए काम नहीं करते। जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जो दलित्स हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। हम इशूज़ उठाना चाहते हैं कि आपने वादा किया था 300 करोड़ का, सिद्धारमैया जी ने माइनॉरिटी फंड का, उसका क्या हुआ? हम इशू उठाना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में आप हमारी ज़मीनें खा गए, हमें आपने मोहताज बना दिया, भिखारी बना दिया हमारी कौम को आपने, उसका क्या हुआ? हमारे वो इश्यूज़ हैं। हमारे दलित भाइयों का आपने SC/ST एक्ट जो है वो पूरा आप ख़त्म कर गए, हमारे वो इश्यूज़ हैं। हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर यूएपीए कानून पर कांग्रेस ने साथ क्यों दिया? आज जब हमारे बच्चे अरेस्ट होते हैं तो इनको शर्म नहीं आती? ये दोगले लोग पार्लियामेंट में जिस कानून को इन्होंने पास करवाया था, हमारे बेगुनाह बच्चे जेलों में पड़े हुए हैं। डीजे हल्ली फसाद में जितने बच्चे यूएपीए के अंदर फंसे हैं उसकी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। यदि कांग्रेस ने ये कानून लाया नहीं होता तो आखिर हमारे बच्चे फंसते क्या वहां पर? हम ढूंढ रहे हैं वहां पे लीगल हेल्प के लिए, और फिर ये लोग आकर बाहर नाटंकी करते हैं। हमारे ये इश्यूज हैं, ताकि अवाम इस इश्यूज को पकड़े ना और उसको गुमराह कर पाए। ये हम पर जो है फालतू की ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। बार बार लगातार जो है एक ही इल्जाम जो है मुख्तलिफ लीडरों की जानिब से यही आता है कि बार बार कांग्रेस की जानिब से ये इल्जाम क्यों लग रहा है? क्या वजह हो सकती है? कांग्रेस के पास वोट बैंक बचा है सिर्फ मुस्लिम्स का। कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक नहीं है, और वो मुस्लिम्स को डरा के अपने पास रखे हुए हैं। और डराते कैसे हैं? ऐसी चीजों से डराते हैं। कांग्रेस अगर वाकई सेक्युलर है तो कांग्रेस का हक बनता है जाके दूसरी कम्युनिटी को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाए, हमारी कम्युनिटी को निचोड़ कर डराना बंद कर दे। तो कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस साफ देख रही है कि हम अपना माइनॉरिटीज का और दलित्स का इश्यूज हम उठा रहे हैं, और बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप बिहार देख लीजिए, आप बंगाल देख लीजिए। भले ही हम वहां पे इलेक्शन हार गए, पर हमारा वहां पे वोट परसेंटेज था। हार जीत इंशाल्लाह लगी रहेगी, पर हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे, हम लड़ते रहेंगे।
कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने वालों पर ईडी और इनकम टैक्स के रेड्स होते हैं, लेकिन ओवैसी साहब के पर नहीं होते हैं। क्या वजह है? राहुल गांधी का घर तोड़े क्या? कल हमारे सदर साहब का घर जो पार्लियामेंट है वहां से 8 मिनट की दूरी पर है। पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो पुलिस स्टेशन है वहां से 2 कदम दूरी पर है। हमारे सदर साहब का घर तोड़ा जाता है। इनके घर पे कोई क्यों नहीं आता? इनके लीडर तो जाके बीजेपी वालों को शादी का अपने बच्चियों का तोहफा देते हैं। आप आए दिन देख लीजिए। मैं आपको दिखा सकता हूं, इनका सबसे बड़ा लीडर बीजेपी का झंडा लेके खड़ा था। ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं, अभी तो बीबीएमपी के इंतखाबात आने वाले हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग है? क्योंकि हुबली में कामयाबी मिली है, बेलगाम में भी एक सीट आई है, लेकिन वहीं गुलबर्गा में जो है खाता खुलने से रह गया, क्योंकि गुलबर्गा में बहुत दिनों से काम चल रहा था, तो पार्टी को वहाँ नाकामी देखने को मिली है। उसकी क्या वजह है और जो कामयाबी मिली है उसकी क्या वजह है? देखिए, गुलबर्गा के अंदर हमारा बहुत स्ट्रांग कैडर है। इलेक्शन आप भी जानते हैं कि जीतना और हारना एक अलग चीज़ है और आवाम का दिल में मोहब्बत होना एक अलग चीज़ है। इलेक्शन में एक अरिथमेटिक आता है। हमारा रूट कॉज एनालिसिस किया गया है। गुलबर्गा के अंदर जो हमसे कमियां हो गई वो हमने देखा। एक मेजर चीज़ जो गुलबर्गा में निकल कर आ रही है वो ये है कि हमें हराने के लिए कांग्रेस ने अपना वोट ट्रांसफ़र कर दिया बीजेपी के लिए। यही काम वो बैंगलोर में भी करते हैं। बैंगलोर में उनके बड़े बड़े लीडर हैं, एमएलए वो लड़ते हैं और एमपी के लिए वो अपना वोट ट्रांसफ़र कर देते हैं। वरना जो इनका बैंगलोर सेंट्रल से जो लड़ा था, आप उनसे जाके पूछिएगा, अगर वो सच्चे होंगे तो दिल से बताएंगे। पूरा का पूरा उन्हीं के खास आदमी ने ट्रांसफ़र करवाया बीजेपी को। ये काम हमारे साथ गुलबर्गा में हुआ। आप वहाँ की आम जनता से जाकर पूछिए, वो खुद परेशान है कि आखिर ये कैसे हो गया। तो इंशाल्लाह अगली बार हम इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। हम सीधी साफ सुथरी जो है पॉलिटिक्स करने आए हैं। हमें ये सब नहीं पता था कि इस तरह से वो गंदी चाल चलकर आपस में एक ही बेड पर सोते हैं। हमें इस बार इंडिकेशन मिला है बैंगलोर में इस तरह का कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। आप देखिए, लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो एमआईएम को, तो एमआईएम जो है कहीं ना कहीं सेकुलर ताकतों को नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या दीगर पार्टी हो। पर हम तो सेक्युलर फोर्स के साथ हैं। कांग्रेस कब से सेक्युलर हो गई? ये सवाल तो कांग्रेस से आपको पूछना चाहिए कि कांग्रेस का सेक्युलरिज्म की भाषा क्या है, क्या परिभाषा देना चाहते हैं वो। यही परिभाषा है क्या कि मुसलमान जो है वो यूएपीए के अंदर जाए? यही परिभाषा है क्या कि राजीव गांधी बाबरी मस्जिद को दरवाज़ा खुलवाते हैं और फिर वहाँ पे मूर्ति रखवाते हैं, फिर बाहर आके जय श्री राम का नारा लगा के जाते हैं, और आज वो कांग्रेस कहती कि बाबरी मस्जिद गलत टूटी थी? तो ये दोगले लोग सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म ये है कि मैं अपना धर्म निभाऊंगा और ये सोच के निभाऊंगा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना जाऊं। मैं इसलिए नहीं कुछ काम नहीं करूंगा क्योंकि सामने वाला बुरा ना मान जाए। वो सेक्युलरिज्म नहीं है, वो गुलामी है। कांग्रेस ने मुसलमानों को गुलाम बनाया। वो आपसे और मुझसे बार बार ये कहती है कि ऐसा करोगे तो वो बुरा मान जाएंगे, ऐसा करोगे तो ये बुरा मान जाएंगे। साहब, संविधान बुरा नहीं मानेगा ना, तो सेक्युलरिज्म कहाँ है कांग्रेस का? हमारे साथ सारी सेक्युलर ताकतें हैं। हमारे साथ दलित भाई जुड़े हैं। आप महाराष्ट्र में जाके देखिए, हमारे साथ आदिवासी भाई जुड़े हुए हैं। आप बिहार में जाके देखिए, हमारे पास सबसे नीचे तबके के जो वहाँ पे एरियाज हैं वहाँ पर हमने काम किया है, वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमारे साथ सेक्युलर फोर्सेस हैं और हमारी लड़ाई कम्युनल फोर्सेस से, बीजेपी और कांग्रेस जो भी कम्युनल फोर्सेस हैं इनके साथ है। इंतखाबात में एमआईएम के साथ दीगर मजहब के लोगों के वोट नहीं आते हैं ज़्यादातर, जो है क्योंकि पार्टी के नाम में भी मुस्लिमीन हैं और ये समझा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए बात करती है। कैसे आप इक़्तिदार में आएंगे, कैसे मुमकिन है? कांग्रेस के जो सबसे बड़े मुस्लिम लीडर होंगे उनको जयनगर से खड़ा करा दीजिए। अगर उनको वोट आ जाएगा तो मुझे बताइएगा। ये हकीकत है। ये पॉलिटिक्स इस तरह की बनाई है कांग्रेस ने, हम उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। जो डीलिमिटेशन हुआ है वो कैसा हुआ है आप खुद देखिए। डीलिमिटेशन, बहुत जिम्मेदारी से मैं बात कह रहा हूं, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन खत्म करने की साजिश है। हमारे वार्ड इस तरह बाकी रहे जहां पे हमारे वोट कट जाएं, जहां पे मुसलमानों की तादाद कम हो जाए। तो ये चीज़ तो एकदम खुलेआम है। अगर कोई ये कहता है कि ये सच्चाई नहीं है तो या तो वो जानता नहीं इंडिया के हालात को, या पॉलिटिक्स नहीं समझता है, या वो बेवकूफ़ है, उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए पॉलिटिक्स से। और मौलाना आज़ाद लड़े थे चुनाव, जामा मस्जिद की दीवारों पे खड़े होकर भीख मांग रहे थे कि आप जो है देश छोड़ के मत जाइए, हमारे बाप दादा की यहाँ कब्रें हैं। वो मौलाना आज़ाद उस टाइम पे रामपुर से चुनाव लड़े थे। क्यों? क्योंकि वो सिंगल मुस्लिम मेजॉरिटी सीट थी। तो ये लोग क्या बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की? ये जो आपके आरोप हैं, जो कांग्रेस आप लगा रही हैं हमारे ऊपर, ये सब बेबुनियाद आरोप हैं, ये लोगों को गुमराह करने के हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं कि आप बताएं, इस इंटरव्यू में हमने 4-5 मिनट बात कर ली, पर मुद्दे की बात पर हम सिर्फ 10 सेकंड बात कर पाए। मुद्दा क्या है? वक्फ बोर्ड है। मुद्दा क्या है? बाबा बुदंगिरी की वहां पर हमारी पड़ी हुई है, बुदंगिरी की हमारी जो पड़ी है आपका
कि उसके लिए गौरी लंकेश की जान चली गई, उसका क्या हुआ? मुद्दा ये है, मुद्दा ये कि आज एक चाणक्य यूनिवर्सिटी का प्रपोजल आया, उसको हम कायदे से पढ़ेंगे और उसकी भी हम मुखालिफत करेंगे। मुद्दा ये 300 करोड़ कहां चला गया जो मुसलमानों के नाम पर आया था, डकार गए ये लोग। मुद्दा ये कि शिवाजी नगर के अंदर हमारे ताजिर भाइयों को इस तरह से मजबूर कर दिया गया कि वो कीचड़ में चलते हैं। आज उस रोड में क्या शिवाजी नगर के एमएलए पैसा खा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ? मेरा ये सवाल है उनके साथ, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या कॉन्ट्रैक्टर को पिनलाइज नहीं किया जा सकता था डिले करने के लिए? अगर किया जा सकता था तो किसने रोका? मुद्दे ये हैं, गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल चल रहा है जहां मुस्लिम इलाके में है, इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, पर वो आप लोगों को गुमराह कर देते हैं ताकि मुद्दे पर हम बात ही ना कर पाए। अब हम उनकी बेबुनियाद बातों का जवाब देना छोड़ देंगे और हम मुद्दे की बात पर ही सिर्फ अपना जो आइडियोलॉजी है लड़कर इश्यूज को उठाएंगे। जान जा रही है शिवाजी नगर में, आप जानते हैं पिछले एक हफ्ते में 4 एक्सीडेंट हो गए। मैं आपको वीडियो देता हूं, आप डालिएगा। उस 4 एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन है? रिजवान अरशद आके पैसा देगा, खुदा न खास्ता किसी की जान चली गई वो उनके घर को संभालेगा, तो उसको वो इश्यूज उठाना है ना। तो ये सारे इश्यूज पर हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप जैसे और आवाम हमारे साथ और जुड़ेगी, टीम बड़ी होगी तो एक एक इशू को चुन चुन के उठाएंगे। अभी हमारी जितनी कैपेसिटी है उसके अंदर हम काम कर 4 नुमाइंदे जिता कर लाए हैं, आगे इंशाअल्लाह और बढ़ाएंगे। तो काम चल रहा है, बीबीएमपी इलेक्शन की तैयारी चल रही है? अभी से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से चल रही है। कितने सीटों पर लड़ने के बाद? ये आपको सरप्राइज मिलेगा, आपको बड़ा सरप्राइज मिलेगा, पर ये मैं आपको बता सकता हूं कि इतनी सीटों पे जरूर लड़ेंगे कि कम से कम दूसरे नंबर पे तो रहेंगे ही रहेंगे। बाकी सब जो चाटुकार पार्टी हैं उनका पता नहीं। सर, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जो है तमाम मसाइल के ऊपर आवाज़ उठा रही है और मुसलमानों के हकूक़ की बात कर रही है, लेकिन एमआईएम बेंगलुरु की जो एमआईएम पार्टी है इसमें ऐसी क्या कमी रह गई कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस से मायूस होकर लगातार जेडीएस ज्वाइन कर रहे हैं और एमआईएम में ज्वाइन नहीं हो रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ता ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ता तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो टिकट वाले ज्वाइन कर रहे हैं। वो जो लोग हैं वो टिकट लेने वाले ज्वाइन कर रहे हैं। कार्यकर्ता ज्वाइन करे तो लाए जेडीएस टाउन हॉल के सामने खड़ा कर दे, ले आए कादरिया मस्जिद के सामने, दिखाए कितने कार्यकर्ता ज्वाइन कर रहे हैं। एक 4 दीवारी के अंदर ट्रक भर के लोगों को खाना बनाने के लिए ले आए आप, खाना खिला के, और किसको ज्वाइन करवाए? सबने देखा है अवाम ने। और एक बात और बता दूं, वो लड़ेंगे भी नहीं। हम नहीं लड़ेंगे तब मैं आपको तब भी बताऊंगा क्यों वो गए थे। विटामिन एम, आप समझ रहे हैं बात को? विटामिन एम के लिए घूम रहे हैं सब यहां से वहां, उनका क्या होगा? और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह उनके जहन को खोले ताकि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बच जाए।